अंजार परवेज हाजी, गुलाम मुर्तुजा खान, सय्यद नियाज अली, सय्यद करामत अली, मोहम्मद नूरुल हक, मोहम्मद निजामुल हक यांनी कळविले आहे की आम्ही फ्रेंड्स वेलफेअर सोसायटी हबीबनगर अमरावती नोंदणी क्रमांक F832 अमरावतीचे संस्थापक सदस्य असून सन 2017 पर्यंत सदर संस्थेचे अध्यक्ष सय्यद नियाज अली, सय्यद करामत अली हे होते, तर सचिव अंजार परवेज हाजी गुलाम मुर्तुजा खान हे होते. सन 2017 मध्ये मोहम्मद अयूब, मोहम्मद युसुफ व मोहम्मद याकूब, मोहम्मद हनीफ यांनी खोटी निवडणूक दर्शवून नवीन कार्यकारिणी गठीत केली. त्याबाबतचा वाद हा न्यायप्रविष्ट आहे. सदर कार्यकारिणीचा कालावधी हा सन 2017 ते 2020 पर्यंत असून त्यानंतर आम्ही संस्थेच्या कार्यकारिणीचे नवीन निवडणूक घेऊन ती निवडणूक 24 नोव्हेंबर 2019 रोजी घेतली असून त्या कार्यकारिणीचा कालावधी हा सुद्धा 2023 मध्ये संपला असून 2023 ते 2026 चे कार्यकारिणीची सुद्धा निवडणूक घेण्यात आली असून त्याच्याबद्दल अर्ज हा सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त यांच्या समक्ष प्रलंबित असून त्यामध्ये सय्यद नियाज अली, सय्यद करामत अली हे अध्यक्ष असून सचिव अंजार परवेज हाजी गुलाम मुर्तुजा खान हे आहेत व सदर कार्यकारिणी ही सध्या व्यवस्थापन पाहत असून सदर संस्थेचे फ्रेंड्स उर्दू अँड इंग्लिश प्री प्रायमरी हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज हबीबनगर अमरावती संचालित करत असून सदर शाळा व महाविद्यालय हे आमची सध्याची कार्यकारिणी संचालित करीत असून हीच कार्यकारिणी शाळेचे व्यवस्थापन पाहत आहे. सदर मोहम्मद अयूब, मोहम्मद युसुफ व मोहम्मद याकूब, मोहम्मद हनीफ यांच्या कार्यकारिणीचा कालावधी हा सन 2020 मध्ये समाप्त झाला असून ते आता व्यवस्थापन कार्यकारिणीमध्ये पदाधिकारी नाहीत. अशोकभाई जोशी, विदर्भ न्यूज, अमरावती. हमको इन लोगों से बहुत कुछ खतरा है जान की और वो आए दिन स्कूल में आके उन्हें परेशान करते हैं, धमकी देते हैं और टीचरों को भी यानी गाली गलौज करते हैं, उनसे भी यानी फीस के पैसे वगैरह वसूल कर लेते हैं. यहाँ पर तमन्ना मैडम बैठी हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं. तो किसान से पैसे उनसे यूज कर लेके जाते हैं और हर तरह से तरह की हरकतें करते हैं और ऐसे तरह के इल्जाम लगाते हैं कि किसी तरह से हम लोग बदनाम हो जाए और कहना चाहता हूँ इन लोगों से हमें बहुत खतरा है कि आगे स्कूल में हम लोगों को और देते हैं और छोटे छोटे आरोप लगाते हैं. इस तरीके से संस्था के एक सदस्य तनवीर आलम था, इनके ऊपर उन्होंने 2 महीने पहले झूठा केस लगाया है. इसकी सविस्तर माहिती अगर चाहिए तो तनवीर आलम आप दे सकते हैं. बाद में उसका हाथ पकड़ के उठा है जो कर रही है, उसने भी रिपोर्ट की है वहाँ मेरे साथ में एक है मैं वहाँ के कंप्लेंट कब की पुलिस को कंप्लेंट कब की पुलिस को कंप्लेंट कब की है कंप्लेंट अभी जो को ऐसे कि मेरा भाई पकड़ा था उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं की नाम की उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो आप सीपी को मिले क्या? सीपी साहब को मिलना था. सीपी को मिले क्या कि भाई हमने महिला का विनय भंग होता और हाथ पकड़ना बोले तो विनय भंग होता है. विनय भंग का गुनाह उन्होंने दाखिल किया क्या? नहीं किया. नहीं किया. फिर आप सीपी को मिले क्या? हम गए थे मगर वो सीपी सर नहीं थे. नहीं, आज नहीं थी, कल परसों 3 बार जाके फिर इसको आपके सीसीटीवी फुटेज जो होंगे ना, सीसीटीवी कैमरे भी होंगे ना आपके कॉलेज में. मैं अलहाज सैयद नियाज अली ये बताता हूँ कि आज जो पत्रकार परिषद ली गई है तो इसका कारण ये है कि हमारी संस्था जो है पॉपुलर फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी, उसमें मोहम्मद अयूब और मोहम्मद याकूब बहुत त्रास दे रहे हैं हम लोगों को और गुंडा प्रवृत्ति के लोग लाते हैं, डराते हैं हमको, हटो बोलते, बाहर चले जाओ बोलते और हमारा पैसा देना जो कुछ भी है आया हुआ कलेक्शन तो वो भी ले लेते, बोलते तुम मत लो हम लेंगे.
और हमको उनसे डर है क्योंकि वो ऐसे लोग ला रहे हैं। अब ये उम्र में अब लड़ाई झगड़े तो हो नहीं सकते हमसे। तो इसके लिए मैं इसलिए पत्रकार परिषद लिए है कि भाई मालूम हो सबको भी कि भाई इनकी कोई गलती नहीं है।